अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं एक्सिसोम कैप्सूल के बारे में। एक्सिसोम कैप्सूल 40 mg में अवेलेबल होता है और हाई नून लैब वाले इसको बनाते हैं। और इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एस-ओमेप्राज़ोल पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। ये 40 कैप्सूल की फॉर्म में ये जो टैबलेट है ये अवेलेबल होती है और बेसिकली इसको जो है वो यूज़ किया जाता है स्टमक एसिड को ख़त्म करने के लिए, या जो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा करामद होती है। उसके अलावा जो है वो जितने भी एनसिड्स मेडिसिन के यूज़ से जो आपको जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्टमक, उसको दूर करने के लिए बहुत हद तक इस्तेमाल में लाई जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूज़ेस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, सबसे ये रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं यूज़ेस के बारे में। तो आप इसको GERD के मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो आपका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या खाया पिया जो खुराक आपने ली हुई होती है वो दोबारा आपके मुंह की तरफ लौट रही होती है। आप भरा भरा महसूस कर रहे होते हैं, आपको जो है वो जलन महसूस होती है पेट के ऊपर वाले हिस्से में। तो वो दरअसल आपके स्टमक में एसिड की जो है वो बर्निंग होती है या जलन होती है जो आप फ़ील कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है मेडिसिन। उसके अलावा जितने भी अल्सर्स बनते हैं एनसिड मेडिसिन्स की वजह से, यानी जो भी आप एनसिड्स खा रहे होते हैं, पेन किलर्स खा रहे होते हैं, उसकी वजह से जो अल्सर बनता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया में जो अल्सर बनता है या जो इन्फेक्शन होता है स्टमक के अंदर, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एज़ अ प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के तौर पे मेडिसिन वर्क करती है और बहुत हद तक जो है वो एसिड को रिमूव करती है स्टमक से और आपको रिलीफ़ देती है। मैदे से रिलेटेड जो मसाइल आपको हो जाते हैं, डाइजेशन नहीं हो रही होती, आपका मैदा जल रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग फ़ील कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में बेस्ट होती है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आपका सर भारी हो सकता है, स्किन के ऊपर रिएक्शन हो सकते हैं, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार ये है कि आपने खाली पेट जो है वो एक टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना है अपने मील से पहले, और डेली एक ही टैबलेट आपने इसकी यूज़ करनी है विद द ग्लास ऑफ वाटर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि अगर आपको जो है वो जिगर के या लिवर के मसाइल हैं, या जो है वो आपको किडनी के मसाइल हैं, या गुर्दे के मसाइल हैं, या आप हामिला हैं, या आप सेंसिटिव हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो इन हालात में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन कंसल्ट कर लें। और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।